नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। भारत लाइव में इस वक्त हम जुड़ चुके हैं एक बड़ी खबर से। समझ सकते हैं आप कि कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक। तो आइए जानते हैं उस बड़ी खबर के बारे में। देखिए, पटना की जो सीट्स हैं जी, हाई प्रोफाइल तो हो गई हैं, क्योंकि बिल्कुल। ऑलरेडी यहाँ भाजपा का आधिपत्य है और सभी चाहते हैं, मतलब इंक्लूडिंग मैं तो कहूँगा एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी चाहते हैं कि भाजपा का आधिपत्य यहाँ से खत्म हो। मैंने अपने पंचनामा के दौरान एक बात स्पेसिफिकली कही थी कि जो अर्बन क्षेत्र हैं बिहार के, वहाँ पर भाजपा का आधिपत्य जो है उसको खत्म करना चाहती है जदयू भी, राजद भी और बाकी दल भी। इसलिए पटना की सीट बहुत हाई प्रोफाइल हो जाती हैं। अब इस समीकरण में पप्पू यादव कूद जाते हैं और पप्पू ने जो किया है पटना के लिए उसको भी अगर आप लाइमलाइट में ले लेते हैं तो आप समझते हैं कि यहाँ का और घिचपिचाता है मामला। अब इस घिचपिचाए हुए मामले को और घिचपिचा रहे हैं एक और बाहुबली नेता। लेकिन दानापुर की सीट जो है वो काफी दिनों से हॉट सीट, हाँ, वो लगातार वो मतलब भाजपा के चंगुल में रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उस क्षेत्र में यादवों की संख्या अच्छी है, यादवों का बहुल क्षेत्र है और लालू के प्रभाव का क्षेत्र है। फिर भी मीसा भारती वहां से प्रयास करती हैं, हार जाती हैं। रामकृपाल प्रयास करते हैं, जीत जाते हैं। बार बार लालू यादव प्रयास करते हैं कि उस जगह को सद लें, लेकिन वो सदता ही नहीं है जगह, क्योंकि केवल यादवों का वोट बैंक नहीं है वहाँ का समीकरण भाजपा के लिए बड़ा प्रतिकूल हो जाता है। हम बार बार देखते हैं कि जो समीकरण है, चाहे यादव हों चाहे कैंडिडेट्स हों, इन सब के झोल झमेले में हर बार भाजपा वहाँ से फायदा निकाल लेती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा आशा सिन्हा के लिए वहाँ से सीट निकालना, और उससे भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि राजद वहाँ से अपना कैंडिडेट डालना चाहती है। लेकिन रीतलाल यादव जो कि समर्थन तो करते हैं राजद का, लेकिन निर्दलीय एमएलसी हैं और जेल से भी निकले हैं कल ही परसों में, और निकलते ही इन्होंने फिर से आग लगा दी है। इन्होंने दावा कर दिया है, एक वायरल वीडियो लगातार इंटरनेट पर जा रहा है, उस वीडियो में ये दावा कर रहे हैं, आप दावा सुन भी सकते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रीतलाल यादव ये दावा कर रहे हैं कि वो दानापुर की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और आप समझ लीजिए इस दावे में हकीकत ये है कि रीतलाल आज से नहीं, पिछले लोकसभा में, उससे पहले विधानसभा में वो लगातार दानापुर की सीट पे चुनाव लड़ना चाहते थे। उनके प्रभाव का क्षेत्र है, उनके वहाँ समर्थक हैं, और वो समर्थक इसलिए नहीं है क्योंकि वो राजद के साथ रहेंगे या लालू के साथ रहेंगे, वो उनके कोर वोटर्स हैं। कहीं ना कहीं उनका वो सेंटिमेंटली अटैच्ड है, बिल्कुल सेंटिमेंटली अटैच्ड है। बहुत सारे, जैसे आप देखिएगा सिवान में साहबुद्दीन का है, राजन तिवारी का है अपने जगह पर, ऐसी कई जगहों पर बाहुबली नेताओं का अपना एक सपोर्ट सिस्टम है। जैसा कि आपने देखा था कि मोकामा और बाढ़ आप चले जाइए तो पूरे अनंत सिंह का वहाँ पर दिख जाता है आपको। इसी तरह का रीतलाल यादव का यहाँ पे है नेचर, और जब जेल में थे तो सेंटिमेंटली और लोग अटैच हुए, और यही समीकरण को साधने के लिए जेल से निकलते ही उन्होंने फिर से दावा ठोक दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया है कि राजद के समर्थन में जब सवाल पूछा गया कि राजद के सबसे प्रत्याशी क्यों नहीं बन जाते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि इसके लिए अब हम नहीं जाएंगे, अब पार्टी मेरे पास आकर ये बोलेगी कि आप लड़िए चुनाव, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही। और जनसंपर्क भी शुरू कर दिया उन्होंने, और केस भी उन पर हो गया। देखिए, बेसिक डिटेल तो आप दे पाइएगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लालू के कहने पर वो विधानसभा सीट छोड़ चुके हैं। पिछले ही लोकसभा में उन्होंने दाव ठोक दिया था जेल से ही कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और रामकृपाल और मीसा भारती दोनों के चेहरे सूख गए थे। और इसका कारण है कि वो जो वोट बैंक, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो यादव वोट बैंक नहीं है, वो रीतलाल के समर्थक हैं। वो बालुई क्षेत्र है, वहाँ पे बालू का कारोबार होता है, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो कि नीतीश कुमार से भी खपा हो गए थे, क्योंकि लालू यादव में काल था कि नीतीश कुमार ने बालू बंदी कर दी थी, और लालू यादव से भी बहुत खुश नहीं रहते हैं क्योंकि उस बालू का कारोबार में लगातार राजद के लोग इन्वॉल्व रहे हैं। और इस वजह से उस जनता में रीतलाल का एक अलग फैन फॉलोइंग है। और ऐसे में अगर वो ये दावा कर देते हैं, जैसे कि पिछले लोकसभा में उन्होंने कर दिया था, तो मैं बता दूं कि परिस्थिति ऐसी हुई थी कि मीसा भारती घर पहुंच गई थी और उनके पिताजी को मनाने चली गई थी, और फिर लालू यादव का भी फोन आया, उनको मनाया गया, और मानने के बाद वो फिर पीछे हटे, और फिर भी मीसा भारती बहुत से चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि अंतिम में बहुत क्लोज लड़ाई थी उनकी और रामकृपाल के बीच में। लेकिन आप एक बात समझ लिए कि इतना बड़ा फैक्टर जब ये आदमी लोकसभा में हो सकता है, तो ये विधानसभा में जब उतरेगा तो क्या होगा। अब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि ये जो राजद है ये क्या करती है, क्या ये रीतलाल को मौका देती है, क्योंकि रीतलाल ने मौका दिया है राजद को।
जी। कई बार, और एमएलसी निर्दलीय जीत के आए लेकिन फिर भी राजद को सपोर्ट करते हैं जी। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये इनका कहना कि राजद मेरे पास अब आएगी जी। ये इनका एक तरह से शक्ति बागीपन है। एक परीक्षण भी है इनका, ओह। वो कि मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, आप जी, मेरे जी, पास आइए तो जी, मैं मानूं। बिल्कुल। अब आप अपना प्यार प्रूफ जी, कीजिए, बिल्कुल। और बाकी डिटेल तो इनके बारे में आप ही दे सकती हैं। वैसे तो आप रीता यादव को जानते ही होंगे, लेकिन एक छोटी सी ओवरव्यू मैं देना चाहूंगी। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में वो एमएलसी के तौर पे लड़े थे, खड़े हुए थे। आपको एक उससे पहले बताती हूँ कि 2003 में उन्होंने सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड, जो कि बीजेपी के नेता थे, उनके हत्याकांड में उनपे चार्जेस लगे थे। 2010 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो पुलिस गिरफ्त में आए थे, और तब से मनी लॉन्ड्रिंग का भी उनपे केस हो गया था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तहत गए थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि एमपी एमएलए कोर्ट में उनका केस चल रहा जी, है, बिल्कुल। और वहां भी इतनी लंबी हो जाती है प्रक्रिया कि सजा उनको मिलनी चाहिए 7 ही साल की, 7 साल, लेकिन 10 साल तक जेल में थे। जी। तो इस आधार पर उन्हें पेरोल मिल सकता है, जी, बिल्कुल। और उन्हें सजा से ज्यादा अवधि जेल में काट ली है। पिछले 10 सालों में बस वो एक बार पैरोल पे बाहर निकले थे, वो अपनी बेटी की शादी में निकले थे। वो 25 जनवरी 2020 को निकले थे, और वापस उन्होंने 15 फरवरी को वापस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस बार तो उम्मीद है कि वो निकले हैं तो जो उनके सारे केसेस हैं जी बिल्कुल, वो खुलेंगे, और भी कुछ जो मामले हैं वो निकलेंगे। जी बिल्कुल। किस करवट ये बैठते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये बाहर रहेंगे या अंदर जाएंगे। जीतने की बात जहाँ तक है, तो अगर रीतलाल वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो रीतलाल बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं। जी। कई बार वहाँ से वो जीते भी हैं, कई बार वहाँ से उन्होंने टक्कर भी दी है, और प्रभाव ऐसा है कि उस क्षेत्र में उनका नाम बहुत अच्छा है। भले ही एक कानून की धारा के तहत कहूँ तो उनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उनको एक क्रिमिनल मानती है न्यायिक प्रक्रिया, उन पर चार्जेस लगे हुए हैं हत्या के, मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ के लोगों में अपनी लोकप्रियता जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जनता का प्यार उनको मिलता है, हमेशा से मिलता आ रहा है। तो ऐसे भी सही बात है कि बिहार के लोगों के बाहुबलियों के खिलाफ तो मन रहता है, लेकिन बाहुबली प्रेम खत्म नहीं होता है बिहार के लोगों। आप सिवान में चलिए, सिवान के किसी भी कोने में जाइए, शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद है, उन पर कितने आरोप है, लाखों, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको भगवान मानते हैं। जी, कहीं ना कहीं वो चीज़ मोकामा में भी देखने को मिलता है। वैसे चीज है राजन तिवारी जी के बारे में आप ले लीजिए, चाहे मुन्ना पांडे के बारे में, कहीं के लिए ये सारी चीजें साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रेम है बाहुबलियों के प्रति बिहार की जनता का, वोटर वर्ग का खासतौर पे, वो ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमारे संपादक ने किस तरीके से इस बिग ब्रेकिंग को ब्रेक किया है। तो ऐसे ही तमाम ब्रेकिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें तमाम जानकारी आप अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा जिस पर कॉल करके आप अपने क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।